गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम औरतें ना सब कुछ कर लेती हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाती हैं ना, तो वो होता है अपने लिए टाइम निकालना, जो कि मैं भी बहुत सालों तक ऐसे ही करती रही। बस ऐसा लगा घर, बच्चे, पति, यही सब ज़िंदगी है। बट जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपको समझ में आता है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद होते हो। आपकी सेहत, आपका अपने से जुड़ना, ये सबसे ज़रूरी है। जिस दिन आप अपने आप से जुड़ जाते हो ना, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक खुशी आ जाती है। मैंने भी वही करना शुरू किया। हालाँकि ये सब बात समझने में बहुत टाइम लग गया। स्पेशली जो लोग मुझे शायद शुरू से जानते हैं, वो जानते होंगे कि मम्मी को खोना मेरे लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी ज़िंदगी में मैं उसे ही अपना टर्निंग पॉइंट मानती हूँ। क्योंकि जब मम्मी चली गई ना, उसके बाद एक्चुअल में मैंने धीरे-धीरे ज़िंदगी को समझना शुरू किया। ये समझ में आया कि अपने साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसी सब में बस आजकल यही करती हूँ कि सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले, क्योंकि रेंट के घर में रहते हैं तो अपने हिसाब से पानी वगैरह के लिए प्रॉब्लम होती है। तो पानी वगैरह बच्चों की, क्योंकि फ्रेश आया होता है ना, उससे बच्चों की वाटर बॉटल्स वगैरह फिल करने के बाद में सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि कम से कम 1 घंटा सुबह अपने आप को दूँ, योगा करूँ। और ये योगा कोई मैंने क्लास में जाके नहीं सीखा। बहुत सालों पहले ना, मैंने बहुत बहुत साल हो गए एक्चुअली में, मैंने ना एक शिल्पा शेट्टी ने जब वो अपनी नई-नई निकाली थी ना वो योगा वाली सीडी, तब उनका ना उसमें से बहुत सारे में से एक सेट ऑफ रूटीन पर्टिकुलर जो है, जो मुझे इतना पसंद आया था ना, इसमें एक्चुअली में ना तो ये बोला जाए कि मैं पतले होने के लिए कर रही हूँ ना कुछ, बट ये जो मैं कुछ 15-20 सेट करती हूँ ना एक्सरसाइज के, मतलब योगा के, ये सब बॉडी के हर पार्ट के लिए होते हैं, जिसमें हर पार्ट की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, किसी दिन मैं आपके साथ ये पूरा सेट भी शेयर कर दूँगी। तो अच्छे से मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है, जब से मैंने ये योगा करना स्टार्ट किया है ना, मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से खुशी मिलती है। एक तो सबसे पहली खुशी ये होती है कि मैंने अपने लिए कुछ किया है, और दूसरा, आपकी बॉडी ना बहुत रिलैक्स रहती है, बहुत सुकून रहता है, मन बहुत शांत रहता है। और बस फिर उसके साथ ही 6 बज जाते हैं और फिर वही सब स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को उठाना। क्योंकि छोटा यूवी है तो उसको उठाने का टास्क होता है, तो बस उसको उठाना थोड़ा-सा वो लगता है। अच्छा, 2 बच्चों में ना ऐज का डिफ़रेंस होने की वजह से ये होता है कि बड़े वाले पे तो मुझे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है, वो अपना ध्यान खुद ही रख सकता है। लेकिन हाँ, यूवी के लिए साथ मुझे पूरा लगना पड़ता है। और सबसे बड़ी सुबह की ये प्रॉब्लम कि उठो रोज़ उठो टिफ़िन दोनों। में क्या दो जो वो खा के आ सके। मेरे बेटे को तो सिर्फ़ पसंद आता है आलू का पराठा, बट रोज़ आलू का पराठा भी नहीं दिया जाता। तो रोज़ ये सोचना कि वो क्या खाएगा, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। तो आज मैंने सोचा बच्चों के टिफ़िन में देती हूँ पोहा कटलेट। ये पोहा कटलेट बनाने एक्चुअल में यार बहुत ईज़ी है ना, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे खा लेते हैं। तो वो बड़ा टास्क होता है हर मदर के लिए कि उसका बच्चा टिफ़िन फ़िनिश करके आ जाए। और कोशिश करती हूँ मैं बच्चों के खाने में या अपने भी खाने में रिफ़ाइंड का कम से कम यूज़ करूँ। तो कोशिश करती हूँ देसी घी में ही बच्चों को बना के दूँ, और मैं सब्ज़ी वग़ैरह भी ना हमेशा सरसों के तेल में शुरू से बनाती आ रही हूँ। और मैं आप सबको भी यही सलाह दूँगी कि सब्ज़ी वग़ैरह जो भी आप बनाते हैं, रिफाइंड का ना बहुत कम यूज़ करना चाहिए। मैं सिर्फ़ रिफाइंड का यूज़ मैं आपको बताऊँ कब करती हूँ, जब मुझे फ्राइंग करनी होती है। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पे पोहा कटलेट बना रही थी, और ये एक छोटा-सा फ़ैन जो पैन होता है ना, सॉरी, फ़ैन बोल रही हूँ। तो पैन लेके आई थी, तो ये हम एक्चुअली लाए थे बच्चों के लिए ऑमलेट बनाने के लिए, ताकि वो नॉन स्टिक है और छोटा-सा है। और वंशित यहाँ पे आके ना मेरे से वही बोल रहा है कि मम्मा, लाए तो हम ऑमलेट बनाने के लिए थे, लेकिन इस पैन में आज तक अभी एक बार भी ऑमलेट नहीं बनाया है, क्योंकि जब ये लाए उसके बाद सावन शुरू हो गया, और सावन में तो ये सब खाते नहीं हैं। तो वही हँस रहा था कि मम्मा, ये पैन जिस काम के लिए लाए थे और बना आज क्या रही हैं। तो ये पोहा कटलेट हमारे यहाँ पे बन के ईज़ी से तैयार हो गए थे। अब सुबह-सुबह खाली पेट बच्चों को भेजना अच्छा नहीं लगता, और यूवी क्योंकि बहुत फ़ज़ी ईटर है ना, तो समझ नहीं आता, तो उसको दूध का 1 कप दे देती हूँ। वंशी तो खा के चला जाता है, वो टिफ़िन लेके नहीं जाता, तो बस बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, ताकि वो ईज़िली खा सकें। क्या होता है ना यार, पता है, ग्रोइंग ईयर्स में ऐसा लगता है बच्चे खा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ए बस यूवी का। यहाँ पे यूवी को दे दिया था।
नहीं, ठंडा है। अच्छा, यूवी के साथ क्या होता है, पूरा उसका काम देखना पड़ता है ना, तो ऐसा होता है कि उसका बैग वगैरह सेट करना। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को शुरू से इंडिपेंडेंट बनाऊँ। मैंने वंशित के साथ भी यही किया था। यूवी के भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपना टाइम टेबल वगैरह खुद सेट करो, बट एक बार सुबह मैं खुद देख लेती हूँ, क्योंकि है तो छोटा ना, कहीं कोई गलती ना हो गई हो। बस सुबह के टाइम में थोड़ा सा टाइम मिलता है, ये टीवी देखते हैं, खाते हैं, तब तक हम लोग बैठ के थोड़ा सा मस्ती करते हैं, और बस उसके बाद यूवी को तैयार करती हूँ। यूवी का ना थोड़ा सा नाज़ुक टाइप का है, मतलब वो जल्दी बीमार हो जाता है, तो मैं उसको सुबह नहीं नहलाती हूँ। सुबह मैं उसको मुँह हाथ धो के तैयार कर देती हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं उसको नहलाती हूँ हमेशा ना, जिससे कि वो थोड़ा-सा ठीक रहे। तो बस यूवी को तैयार-वैयार करके यही टास्क होता है सबसे पहले तो, तैयार करना। और वो इतना छोटा है ना यार, कि मतलब मुझे खुद भी पता है थोड़ा-सा आ जाता है। जब आपके 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है ना, तो जो छोटा वाला होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपका बचपन वापस लेकर आ जाता है। और यहाँ पे ना बच्चे ने देखा था कि टाइम ना घड़ी में बहुत पीछे चल रहा था, तो उसने बोला मम्मा कि इसका घड़ी का टाइम ठीक कर देता हूँ। अच्छा, जब आपके ना बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो फ़ीलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे वंशित जब छोटा था, मैं उसके सारे काम करती थी। आज वंशित बड़ा है ना, तो मुझे उसका सहारा, पहले मैं उसका सहारा थी, आज वो मेरा सहारा बन चुका है। अरे वो टाइम क्या सब काम है? करता है, बाहर इवन लेके जाना, मतलब वो बोलते हैं ना, 7:05 पे कर वो दे बस। मेरी क्या बोलते हैं उसको, अ, वो तेरे मेरी लड़का क्या है, ताकत उसकी बन ऐसी चुका चल है कि वो करता है। और सुबह-सुबह बस यूवी को तैयार कर दिया ना, मुझे अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बच्चे मेरे पास ही रहें, उन्हें स्कूल भेजना भी मुझे ना, यूवी को भेजती हूँ, मुझे बड़ा अजीब होता है, ऐसा लगता है ये लोग जा रहे हैं। और सुबह तो अंधेरा था, मौसम आज तो खिला हुआ है। धूप तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, देहरादून में बहुत दिन से धूप तो निकली नहीं है। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैं ही बच्चों को लेके जाती हूँ जब तक इनके पापा नहीं होते हैं छोड़ने के लिए। और वंशित ना एडिटर है स्कूल का, तो इसका बैच लगाना होता है, जो कि मुझसे आज ना सुबह टूट भी गया लगाते हुए। अब वो जब आएगा ना स्कूल से, उसके बाद जोड़ेंगे। तो बस हम लोग चले जाते हैं एक्टिवा पे। अब वंशित बड़ा हो गया ना, तो चला के तो वही लेके जाता है, फिर वापसी में मैं लेकर आती हूँ। तो बस अब यहाँ पे स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी। वंशित ने बोला मैं गाड़ी चलाऊँगा, वो एक्टिवा चला के लेके जाएगा, मैं पीछे आराम से बैठ के जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा हाइट की वज़ह से थोड़ा ऐसा लगता है एक्टिवा सँभालने में दिक्कत होती है। वंशित की हाइट अच्छी है तो वो सँभाल लेता है। तो बस हम लोग चल पड़े अपना स्कूल के लिए। और यूँ भी देखो कितना खुश हो रहा है कि साथ में जा रहे हैं। जब वो हमारे बीच में बैठता है ना, बहुत खुश होता है, और आज बोल रहा है कि मम्मा बैग मैं ही उठा के लेके जाऊँगा, जबकि बैग इतना भारी होता है। तो बस बच्चे स्कूल चले गए। वापस आके ना मैंने एक और रूटीन करा है आजकल, जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। मैं ना योगा तो सुबह कर लेती अबे हूँ तूने सारा ऑन नहीं स्कूल किया था बच्चों कि को आप ऑन छोड़ने से हुआ ये पहले, तो। लेकिन क्योंकि पूरे टाइम ब्रेक भी के गाड़ी लिए में जो मैं इसीलिए पूरा होती है। सेट करती हूँ ना, इससे 2 से ढाई घंटे लगते हैं। उसके बाद आके मैं वापस से मेडिटेट करना स्टार्ट करती हूँ, जिसमें सबसे पहले ना मैं अपना चक्रा कौन है? हीलिंग करती हूँ। मैंने देखा है कि ये चक्रा हीलिंग यार बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप लोगों को नहीं करते हो ना, तो आप लोग भी ये स्टार्ट करो। आपको लिटरली में धीरे-धीरे करके ऐसे फीलिंग आने लगेगी कि आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी है। आपका हर पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत शांति मिलती है इसको करने से। तो आप लोग भी ये ज़रूर करना। फिर उसके बाद चक्रा हीलिंग करने के बाद ना मैं रेकी का सेशन करती हूँ। अपने को रेकी देती हूँ, और ये मैंने ना कोर्स किया था। बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली रेकी करने के बाद में, कि जो आप सोचते हो ना वही आपके साथ होता है। अगर आप सोचो कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें रेकी करते हुए हम अपनी बॉडी के ना हर एक पार्ट को, जैसे कि आईज़, ईयर्स, किडनी, लीवर, मतलब एक-एक पार्ट को हम अपनी पावर भेजते हैं कि आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो। और उसके बाद में बस अपने ऑरा को लॉक कर दिया, जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे अफ़ेक्ट ना करे। तो ये रहता है मेरा सुबह का रूटीन 5 बजे से। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।